गुरुग्राम कहा जाता है। साउथ सिटी 1 जैसे एरिया में है स्कूल ओरछिट, और भी क्लासेज हैं, स्कूलें हैं, तो कंपटीशन कैसे हो जाता है? स्कूल को देखते, बच्चों को देखते, जा रहे हैं दूसरे क्लास में, दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, और ओरछिट के बच्चों में कंपटीशन कैसा होता है? सर कॉम्पिटिशन्स अगेन हर जगह पर है, लेकिन हम अगर अपनी ऑर्किड्स की बात करें तो हमारा जो करिकुलम है सर एकदम यूनिक है सर। हमारे पूरे भारतवर्ष में 90 प्लस स्कूल्स हैं, और 90 प्लस स्कूल्स में हम एक करिकुलम फॉलो करते हैं, और वो एक ऐसा यूनिक है जिसमें हम 360 डिग्री फोकस करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, डन, ठीक है। लगभग कितने बच्चे? देखिए, ऐसे जैसे टोटल 360 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन हमारे ब्रांच से 6 और 7 के बच्चे थे हमारे ब्रांच में। 30 प्लस बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, और प्लस हमारे ब्रांच से कुछ और ब्रांचेस में भी गए हुए हैं अलग अलग क्लासेस के लिए। ठीक है, सो अलग अलग लेवल्स का हुआ है। बच्चों में कितना बदलाव आएगा इस तरीके की? सर बदलाव के बारे में हम टीचर्स क्या करते हैं, पढ़ा सकते हैं, बोल सकते हैं। नहीं, पढ़ाई के साथ साथ अगर इस तरीके के कार्यक्रम छोटे बहुत बदलाव आएंगे सर, ये बच्चों के मानसिकता को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाती है। ठीक। गुरुग्राम एक ऐसा जो टैलेंट सीखा है, आपने उनसे बातचीत की हो, किस तरीके का बदलाव उनके अंदर आया है? जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बच्चों के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर था। रीज़न IITians आए हुए हैं, तो पहले तो उनको देखकर एक एक्चुअली बच्चे जो हैं अभी अपने करियर के तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो उनको एक पाथवे चाहिए। पाथवे कहाँ से मिलेगा? टीचर्स गाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स गाइड कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी को रोल मॉडल को लाके सामने रखते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वैसे ही ये IITians जिन्हें देख वो प्रोजेक्ट इनके अलग फेस्ट का चीज़ है, वो प्रोजेक्ट हमने नहीं कराया। अच्छा, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, आपने कभी सोचा था कि आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कल मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा या शिक्षा दूँगा? कभी ऐसा आया मन में? ये तो बस एक ऐसे ख्वाब जैसे था कि ऐसे आके हमसे बच्चे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, हमें मतलब हमें सर आंखों पे देख रहे हैं कि वाह यार ये IITians है। ये मतलब ये एक सपना सच जैसा सच होने जैसा है। ठीक है सर, थैंक यू मैडम। लिया है ये, मतलब बच्चों को सिर्फ नॉलेज, किताबी नॉलेज के बाहर की जो चीज़ें थी, क्योंकि मैंने देखा है, मैं भी जब स्कूल में था तब हमें भी ऐसे कोडिंग वगैरह तो इतनी बड़ी चीज़ पे कराई नहीं जाती थी, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये इनका कि ये इतना अच्छा कर रहे हैं बच्चों के लिए। एंड बच्चों में भी जागरूकता तो हो ही रही है, हमारे सामने हो रही है, मतलब हमारे सामने बच्चे इतना खुश होकर पढ़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात उठी थी कि अगर इसको पर्सनल कोर्स करते हैं तो ये कम से कम 10,000 यानी कि 10,000 का है शायद, ऐसा कुछ बात चल रही थी बच्चों और ने लेकिन आप लोगों ने मतलब 1,000 का ऐसा कुछ किया है। नहीं, ये फ्री है। ये प्रोजेक्ट जो बनाया है उसकी बजट जो है 10,000 है, हाँ। पर आपके जो बच्चों ने बनाई तो सारे बेसिक्स करा के जाएंगे, बट हमारा तो मेन एम यही रहेगा कि वो जो सीखे हैं वो आगे भी वही सीखते रहे। मतलब हम तो उनको बेसिक्स देके जाएंगे, बट हम उनको ट्राई करेंगे कि जो बेसिक्स उनको पढ़ाए हैं तो वो जो बेसिक सीखे उस पे उनको उसको इंटरेस्ट है, एंड वही इंटरेस्ट पे से आगे मतलब वो वही चीज़ आगे परस्यू कर पाए। आपने बताया कि 9 घंटे का है 3 दिन में, 3 दिन आपका ये चलेगा 9 घंटे, यानी कि एक दिन में 3 घंटे। हाँ। तो कैसे मेंटेन आपने किया? 3 घंटे में बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों ने वो आपने जो भी सिखाया है, तो वो एक्सपीरियंस बताइए, बच्चों ने किस तरीके से आपका साथ दिया, क्या किस तरीके से बच्चे सीखे? सो एक्चुअली मैं 7th और 8th के लिए था, एंड मतलब बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में इनिशियली उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने उनको काफ़ी एग्जांपल्स दिए थे, एंड उसके बाद मतलब हमने जैसे जैसे बेसिक्स पे बिल्डअप करना स्टार्ट किया तो उनमें काफ़ी इंटरेस्ट अपने आप ही डेवलप होने लगा, क्योंकि उनको बेसिक्स वो समझ में आने लगे। फिर जैसे जैसे उनको ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगी वो उतना अच्छे से रिस्पॉन्ड करने लगे, एंड आज तो सेकेंड डे पे मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था उनको, वो काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं। बच्चों में कितना now they are actually enjoying it. They're enjoying learning something new, and they can see for themselves that this isn't studying anymore, this is just me learning something new, it's having fun. Place where actual people who have jobs in good companies and researchers at top universities, the problems they solve, we show them how to do it, we show them that the flow of what happens in every step of the problem, and we let them see for themselves first hand. बच्चों को सिखाते वक्त कोई समस्या तो नहीं हुई? बच्चों ने किस तरीके से आपका साथ दिया? That to let them understand better, we would show them the code. We would let them write some code, solve some real life problems.
I'm from Bangalore. बेंगलोर से। आप गुरुग्राम में आए, इस स्कूल में अपने बच्चों को सिखाया। क्या सिखाया है और सिखाने में कितनी समस्याएँ आपको हुई? बच्चों ने मिला के इतनी खुशी उत्सव हैं वो लोग या थोड़ी-सी समस्याएँ उनको हुई हैं? नहीं, मैं कल मैं दूसरे कैंपस में थी, बचपन वाले कैंपस में, क्योंकि मैं वहीं पे ज़्यादातर बैठती हूँ। तो वहाँ के कैंपस में मैंने देखा छोटे बच्चे, ग्रेड 4 और ग्रेड 5 के बच्चे, 5 और 6 के बच्चे थे। लेकिन उनके अंदर भी इतनी जागरूकता थी कि नहीं, मेरे को ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है। और फिर मैंने उनसे पूछा कि चैलेंज किया कि चलो 3 दिन में आप सीख लोगे? बोले हाँ, सीख भी नहीं लेंगे हम, वो कुछ बना के भी दिखाएँगे मैम आपको। तो अभी भी मैं वेट कर रही हूँ कि, और रोज़ मैं उनसे पूछती हूँ तो कि 2 दिन आपने में सीखा? बदलाव देखने को मिला बच्चों हाँ, का? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे एक स्कूल द्वारका में है, वहाँ पे भी वहाँ के बच्चे, मैं उस साइट पे नहीं गई, लेकिन इनके थ्रू मैंने सुना कि वो बच्चे कैसा सीख रहे हैं और उन्होंने क्या समझा। क्या नाम है? रियली वांट दिस टू बी अ कंटिन्यूड एक्टिविटी, जो हमारे भी बच्चे कर सकते हैं अपने लेवल पे। आज दूसरा दिन है या तीसरा दिन है? ये दूसरा दिन है, कल कल तीसरा लास्ट है। दिन, कल लास्ट डे तो है। वो है आईआईटी। तो आईआईटी में कैसे पहुंचा जाए, तो जब उन्होंने इस तरह के बच्चे देखे जो आईआईटी में पहुंचे हुए थे, तो उनके अंदर भी एक वो आया कि अगर इन बच्चों से हम सीखें तो शायद हम भी आईआईटी शायद पहुंच जाएंगे। तो वो एक इंस्पिरेशन लेके मतलब वो सबसे बड़ा देन इनका, मैं तो कहूँगी कि आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंड दूसरी बात कि जो इनके अंदर जो एक फीलिंग है कि हमें सोसाइटी को देना है, मतलब आईआईटी से जो निकलता है उन बच्चों के साथ क्या है कि उनको सबसे बढ़िया जॉब मिल सकती है, सबसे बिल्कुल। ऊपर सैलरी मिल सकती है, लेकिन सब बच्चों के अंदर ये एक फीलिंग हो जाना कि मैं जो सीखा हूँ मैं उससे और सोसाइटी में कुछ दूंगा। तो मुझे बहुत, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस अभ्युदय एंड द एक्टिविटीज़ दैट, उसी एसोसिएशन से मेरे ख्याल से ये इवेंट बच्चों आगे को किस बढ़ा तरीके है। से टैलेंट इन लोगों से मिला है? तो मुझे तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो लगी है कि बच्चों को एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला इनके साथ, क्योंकि जब हमारे बच्चे कहते हैं कि हमें वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ कोडिंग प्रोग्राम सिखाए, जैसे बच्चे बड़े थे उसके हिसाब से, जैसे बड़े बच्चे थे उनको एआई और एमएल मशीन लर्निंग के बारे में बताया, जो छोटे थे उनको पाइथन के बारे में कराया, क्योंकि हमारे बच्चे स्क्रैच का थोड़ा बहुत प्रोग्राम जानते थे। उन्होंने भी हमारा करिकुलम को पहले देखा, उसके ऊपर से उन्होंने एक नेक्स्ट लेयर बना के बच्चों को ये कराया। इस टीम से संपर्क कैसे हुआ या ये टीम अपने आप लोगों से जुड़ी? नहीं, ये टीम एक्चुअली पीछे हमारे आईआईटी, हमारे स्कूल्स मुंबई में भी है, तो मुंबई का एक इवेंट था, एक टेड इवेंट था, जहाँ पे आईआईटी मुंबई के ही का ही एक इवेंट था जिसमें हमने साथ में भाग लिया था इनके साथ। तो वहाँ था कि हम अपने बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी और जागृति और इनोवेशन का एक सोच ले आए, इसलिए हमने ये 2 इवेंट साथ में किए थे। एक तो मैकेथलॉन था जो साइंस और मैथ्स का इवेंट था, और क्योंकि हमें एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे हमें ये बच्चे इस वीकेंड के लिए मिले जो आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, एंड दे केम हियर फॉर डूइंग दिस कोडिंग कैंप। तो 3 दिन का कोडिंग कैंप इन्होंने आयोजित किया, जो एक दिन में 3 घंटे यानी कि 9 घंटे का पूरा प्रोग्राम 3 था। दिन में 9 घंटे? हाँ,